हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो टेक्निक शेयर करूंगी जिसको करके अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपकी शादी पक्की हो जाएगी। ये गारंटी है कि आपकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर आपकी शादी पक्की हो जाएगी। और मैं दो टेक्निक बताऊंगी और पूरे लॉजिक के साथ बताऊंगी, क्योंकि मैंने जिस जिसको ये टेक्निक बताई उसका रिश्ता पक्का हो गया। किसी का ये टेक्निक शुरू करते ही हो गया, किसी का मिड ऑफ द टेक्निक हो गया, किसी का एंड ऑफ द टेक्निक हो गया, लेकिन इस टेक्निक ने काम किया है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज जो मैंने तब करी थी जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तब मेरी एक फ्रेंड का रिश्ता पक्का हुआ था साईं बाबा के व्रत करने से। साईं बाबा के व्रत करने से ही मेरा भी रिश्ता पक्का हुआ था। और ये चीजें मैंने जिस जिसको बताई उसकी लाइफ में काम किया। किसी ने साईं बाबा के व्रत रखने स्टार्ट किए तो व्रत रखते ही उसका रिश्ता पक्का हो गया, किसी का व्रत के बीच में हो गया और किसी का व्रत के आखिरी दिन में रिश्ता पक्का हो गया। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। उस टाइम तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन अब जब मुझे आइडिया है, अब जब मुझे पता है इन चीजों के बारे में, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। देखो, होता क्या है, जब आप किसी एक चीज के बारे में ट्रस्ट करके उस चीज के बारे में सोचते हो। साईं बाबा के व्रत जो होते हैं वो 9 व्रत या 11 व्रत रखने होते हैं। 9 या 11 व्रत का मतलब हो गया 2 या 2.5 महीने। आप जब 2 या 2.5 महीने तक एक ही चीज को बार बार सोच रहे हो, कोई डाउट नहीं है आपके मन में, पूरे ट्रस्ट के साथ आप किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हो, तो क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करने लगता है। तो ये चीजें इसी तरह से प्रोसेस करती हैं जब आप किसी चीज पे बिलीव करते हो। इसीलिए आपने देखा होगा, जब हम किसी चीज के लिए व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो हमारी वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये सारा जो खेल है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। तो जब ये चीजें नहीं पता थी तब हम इस तरह से मैनिफेस्ट करते थे, लेकिन आज जब हमें ये सारी चीजें पता चल गई हैं, तो मैं आपको एक दूसरी तरीका भी बताती हूँ जिसके थ्रू भी आप अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको जैसा भी लाइफ पार्टनर चाहिए, आप पहले तो एक कॉपी पेन ले और जो जो क्वालिटीज आपको उसके अंदर चाहिए वो सारी क्वालिटीज आप 1 बाय 1 लिखते रहिए। अब आपको मैं एक चीज और समझाती हूँ। किसी ने एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया कि उसे बहुत पैसे वाला पार्टनर चाहिए। अब उसने पैसे वाला लाइफ पार्टनर तो मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन उसने साथ के साथ सारी चीजें मेंशन नहीं करी थी। तो हुआ क्या, उसे गुस्सा करने वाला, मारपीट करने वाला, ड्रिंक और स्मोक करने वाला लाइफ पार्टनर भी साथ में मैनिफेस्ट हो गया। मतलब उसे पैसा तो मिल गया, लेकिन साथ में उसे ये सारी चीजें भी मिल गई। कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में होगी, वो चाहती तो नहीं थी वैसा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जाने या अनजाने में वैसा मैनिफेस्ट कर लिया। तो बहुत ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। जब आप अपनी लिस्ट बनाएंगे तो क्लियरली उसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अब अगर आप लिख रहे हैं कि वो ड्रिंक करने वाला या स्मोक करने वाला नहीं होना चाहिए, तब भी आप अपने माइंड में ड्रिंक और स्मोक करने वाले पर्सन की छवि ही विजुलाइज कर रहे हो। तो आपको वो नहीं करना। आपको एक ऐसा बंदा, मान लीजिए आपके फादर हैं जो आपके आइडल फिगर हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी तरह आप चाहते हैं, जिसके अंदर वो सारे ऐब नहीं हैं, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे उसकी तरह वो सारी क्वालिटीज चाहिए। वहां से आपके दिमाग में वो फिल्टर हो जाएगी, वो सारी चीजें, सारी जो कमियां हैं, जो आपको नहीं चाहिए, वो फिल्टर आउट हो जाएंगी। फिर आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिटीज आपको चाहिए, सारी चीजें आप डिटेल में एक पेज पर लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैनिफेस्ट करना है। एक इमेज आपको चैट जीपीटी से निकाल के, एक अच्छी इमेज जिसमें कि बहुत क्लियर इमेज हो आपके लाइफ पार्टनर की, वैसी इमेज आपको कट करके लगा लेनी है जहां पे आप ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो। अब इसमें भी आप ध्यान से सुनो मेरी बात। किसी एक ने एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया जिसमें कि उन्होंने यही बहुत रिच और बहुत हैंडसम स्मार्ट बंदा मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन जब उन्होंने वो इमेज लगाई थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मतलब वो जो बंदा था वो एक बार के आगे खड़ा हुआ था। उसने उस बंदे को मैनिफेस्ट किया, साथ में पीछे जो बार था, यानी कि वो बंदा बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाला मैनिफेस्ट हो गया। तो ये चीजें इस तरह से काम करती हैं। तो जब आप फोटो अपनी निकालें चैट जीपीटी से अपने लाइफ पार्टनर की, तो वो भी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वो बंदा जहाँ खड़ा है उसके बैकग्राउंड इमेज, जो बैकग्राउंड में जो चीजें हैं वो भी वो होनी चाहिए जो आप चाहते हो। जो आप नहीं चाहते वो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती है। आपसे जाने या अनजाने में वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो हमें बहुत क्लियर रहना इन चीजों को लेके। अब आपको क्या करना है,
अब इसके बाद जब आप एक लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज लिख लेंगे, उसकी फोटो कट करके चैट जीपीटी से निकाल के जैसा आप चाहते हैं वैसी इमेज निकाल के आप लगा लेंगे, साथ में अपनी भी इमेज लगा लेंगे। ऐसी इमेज क्रिएट करेंगे चैट जीपीटी से जिसमें आप भी हो और आपके साथ जैसा लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं वैसी इमेज आप कट करके चैट जीपीटी से निकाल के लगा लेंगे। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या करनी है, अब या तो आप साईं बाबा के व्रत को इसके साथ में जोड़ दें कि आपने 9 व्रत या 11 व्रत साईं बाबा के कर लिए, ये चीजें करी, साथ में साईं बाबा के व्रत भी कर लिए। या फिर अगर आप व्रत करना नहीं चाहते तो आपको क्या करना है कि आप 369 टेक्निक कर सकते हो। 45 डेज की ये टेक्निक होती है जिसमें कि आपको एक अफर्मेशन लिखनी होती है। उस अफर्मेशन को आपको 3 टाइम मॉर्निंग में, 6 टाइम आफ्टरनून में और 9 टाइम आपको रात में लिखना होता है। तो ये इस टेक्निक से भी आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो कि 369 जो टेक्निक है वो अपने आप में कभी भी फेल नहीं होती। अगर आप पूरे फोकस्ड होके कर रहे हो, आपने कहीं पे भी उस टेक्निक को छोड़ा नहीं है, पूरे दिल से कर रहे हो, विदाउट डाउट आप पूरे ट्रस्ट के साथ कर रहे हो, तो कभी कभी आपको 1 महीने के अंदर भी रिजल्ट मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि साईं बाबा के व्रत ये विश्वास और सिर्फ हमारे माइंड का खेल है। तो आप इस टेक्निक पर, इन चीज़ों पर जितना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा विश्वास और शिद्दत के साथ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपकी विशेस पूरी होंगी। और अब जो आपको 369 टेक्निक के लिए जो अफर्मेशन लिखनी है वो आपको इस तरह से लिखनी है कि थैंक यू यूनिवर्स लिखें, या फिर अपने किसी इष्ट देव का नाम लिखें, जैसे श्याम बाबा हो गए, भोले बाबा हो गए, है ना, जो भी जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उनका नाम लिखेंगे। थैंक यू श्याम बाबा, थैंक यू भोले बाबा, या थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद आपको लिखना है कि मेरी शादी मेरे मन चाहे पर्सन के साथ में हो गई है। फिर तीसरी लाइन आपको जो लिखनी है वो लिखनी है कि मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश हैं। तो इन 3 लाइनों में आपको अपनी अफर्मेशन लिखनी है। इस तरीके से आपको 369 टेक्निक करनी है और आपको मिस नहीं करना है। अगर आप मिस कर जाते हैं बीच में तो आपको वापस से वो टेक्निक स्टार्ट करनी पड़ेगी। 369 टेक्निक 45 डेज तक होती है, इसे आप कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप साईं बाबा के व्रत कर लीजिए। साईं बाबा के व्रत करने से मैंने जिस को बताया है उन सब का रिश्ता पक्का हुआ है। बाकी मुझे ये नहीं पता कि ये कितना काम करता है कितना नहीं, लेकिन जिसको मैंने बताया उन सब का रिश्ता पक्का हुआ है, इंक्लूडिंग मी। तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें और आई एम वेरी श्योर कि आप जल्दी से आके मुझे कमेंट में गुड न्यूज़ ज़रूर सुनाने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।